पानी पूरी पिज्जा बेचने वाली बहू। क्या है मम्मा ये रूखा सूखा खाना, जब देखो तब कभी खिचड़ी तो कभी ये पानी वाली दाल चावल, और ये नहीं तो प्याज रोटी और अचार पकड़ा देती हो। मुझे नहीं खाना ये बीमारों वाली खिचड़ी। पहले तो पापा के ठेले पर जो पिज्जा बचता था पापा शौक से लाकर खिलाते थे, अब तो ठेला भी नहीं लगाते, महीने में एक बार रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खिलाते। खा लो बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं होते, खाने का अपमान नहीं करते, कुछ दिनों की बात है, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ बच्चों खिचड़ी खा लो, खाने का अनादर नहीं करते। लाओ मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। फिर रितिका बच्चों को मनाते हुए पुरानी बातें याद करने लगती है। भगवान ये लो, ये आज की कमाई है, ले जाकर अलमारी में रख दो। ऐसे ही रहा तो अगले साल तक ननद जी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे जी। और मेरी कॉलेज की फीस भी भरी जाएगी। देखना भाभी, एक बार मुझे एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चाचू तब आप मुझे एक बढ़िया सी खिलौने वाली बाइक लाकर दोगे ना? बड़े हो जा बेटा, तुझे असली की बाइक दिलाऊंगा। सब कुछ ऐसे ही हंसी खुशी बीत रहा था। वहीं एक दिन जब प्रतीक बाजार में पिज्जा बेच रहा था। अरे ये क्या मुनीम जी, ये प्रतीक ने हमसे उधार लेकर अपना धंधा भी खड़ा कर दिया और उधारी भी सूद समेत चुका दी। वही तो सेठ जी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इसका धंधा चल जाएगा। हमने सोचा था जरा और खून पिएंगे इसका। तो अभी कौन सी देर हुई है, हाँ? अभी भी हम इसे बर्बाद ही कर सकते हैं, बस तुम देखते जाओ। अरे ओ प्रतीक बाबू, कैसा चल रहा है धंधा? आपकी दया से सब बढ़िया है सेठ जी। देखिए आपके दिए पैसे से मेरे ग्राहक भी जम गए हैं और उधारी भी चुकता हो गई है। ठीक है, फिर लाओ 10,000 रुपए। हाँ, किस बात के? जो मेरी जगह पर तुम गाड़ी लगाकर अपनी बिक्री कर रहे हो उसके। अब भाई मुनाफा हो रहा है तो हमें भी तो साझेदारी चाहिए ना, ऐसे थोड़े ना जाने देंगे। लेकिन सेठ जी। अरे भाई देख, या तो जगह छोड़कर चला जा या फिर पैसे दे दे। यहाँ धंधा अच्छा होता है, अगर जगह छोड़ दी तो मुनाफा घट जाएगा। इससे अच्छा है कि इनकी जगह का किराया दे देता हूँ। 50,000 कमा रहा हूँ तो 40,000 तो फिर भी बचेंगे ही। फिर प्रतीक सेठ को जेब से पैसे निकाल कर दे देता है और सेठ वहां से जाने लगता है। देखना मुनीम जी, मैं कैसे इस प्रतीक को फिर से रोड पर ला दूंगा। जिसके बाद प्रतीक घर आकर सारी बात बताता है। आप चिंता ना करो जी, सब सही होगा। वहीं अगले दिन जब प्रतीक बाजार में पिज्जा बेचने जाता है तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? अरे अपन इस एरिया का दादा है। क्या रे प्रतीक, तू इधर कब से धंधा लगा रहा है? वसूली कौन देगा? चल जल्दी से पैसे निकाल, जितना कमाई हुआ है सब दे। अरे क्यों रे सियाने, सुनाई नहीं देता क्या? प्रतीक जब पैसे देने से इनकार कर देता है तो गुंडे उसे खूब पीटते हैं और उसके सारे पैसे ले लेते हैं। अच्छा चल जल्दी से 5 पिज्जा बनाकर पार्सल कर दे। लेकिन साहब। सुनाई नहीं दे रहा क्या भला? प्रतीक मजबूरन पिज्जा बनाकर देता है और तीनों गुंडे पिज्जा और पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? ये सब सेठ जी का किया धरा है। वो नहीं चाहते कि मेरा धंधा अच्छे से चले, इसीलिए। अब आए दिन गुंडे प्रतीक को परेशान करते और उसके पैसे ले जाते। वहीं सेठ हर महीने आकर 10,000 किराया लेता। वहीं बाजार में अब प्रतीक की बिक्री भी कम हो गई थी, जिस कारण बेटा घर के हालात बदतर होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। भैया कल मेरी एग्जाम फीस भरने की लास्ट डेट है, अगर नहीं भरा तो एग्जाम हॉल में बैठने नहीं देंगे। रितिका, मैंने तुम्हें राशन भरवाने के लिए पैसे दिए थे ना, श्रेया को दे दो। रितिका श्रेया को फीस के लिए पैसे दे देती है, लेकिन अब घर में 1 रुपया भी नहीं बचता और ना ही राशन, जिस कारण अब राशन भी उधार में आने लगता है। फिर एक दिन, अरे ओ रितिका बहन, पैसे नहीं है तो राशन ले जाना बंद करो। अब आगे से मैं तुम्हें और उधारी नहीं दे सकता, कोई पैसे लाना तब ले जाना। बनिया काका, बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं चुका दूंगी। अब ये राशन भी तभी ले जाना जब पैसे आएंगे। और बनिया राशन उठाकर रख देता है। बहू कहाँ खो गई तू? कब से बच्चे बुलाए जा रहे हैं? कुछ नहीं पापा जी, क्या हुआ बच्चों? मम्मी बाहर से पानी पूरी वाला गुजर रहा है, पानी पूरी खिला दो। नहीं बेटा, पानी पूरी नहीं खाते, पेट में कीड़े लगते हैं। हमें सब पता है, आप हमें उल्लू बनाती हो। कितने दिन से हमें कुछ बढ़िया नहीं खिलाया अपने। दूसरों के माँ बाप मोमोज खिलाते, कोल्ड ड्रिंक पिलाते, हमने गोलगप्पे क्या मांग लिया है? ऐसा लग रहा है कि आपकी किडनी मांग ली है।
आज दिन कितने बुरे हैं भगवान जी। जहाँ मेरे बच्चे हमेशा पिज्जा खाते थे, जगह जगह घूमते थे, आज एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। तभी प्रतीक ठेला गाड़ी लेकर घर आता है। क्या हुआ भैया, जल्दी आ गए? लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, पूरा पिज्जा बिक गया। नहीं श्रेया, सारा पिज्जा फेंकना पड़ा। एक हफ्ते से पिज्जा न बिकने की वजह से उसका बेस खराब होने लगा था, तो फेंकना पड़ गया। देख रही है नीतू दीदी, पापा के पास पिज्जा बेस फेंकने के लिए पैसे हैं, लेकिन हमें एक प्लेट गोलगप्पा भी नहीं खिला सकते। और नहीं तो क्या, मम्मी तो डांट कर चुप करा देती हैं, पापा तो सुनते ही नहीं। बच्चों की खाने के प्रति तड़प देखकर, रितिका मेरी जेब में 20 रुपए हैं, क्यों ना हम नीतू और जीतू को गोलगप्पे खिला लाएं। चलेगी साथ, इसी बहाने बाजार घूम लेना। बाजार जाकर भी क्या करूंगी? बाहर जाएगी तो मन हल्का हो जाएगा बहू, जाकर आ। फिर प्रतीक अपनी साइकिल पर रितिका, नीतू और जीतू को लेकर बाजार जाता है, जहां रितिका देखती है कि महज पानी पूरी खाने के लिए बाजार में लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। ये क्या जी, गोलगप्पे के लिए इतनी बड़ी लाइन? हाँ, आजकल बाजार में लोगों के बीच गोलगप्पे का काफी क्रेज है। अफोर्डेबल के साथ चटपटा होता है ना, इसलिए। पानी पूरी वाले भैया, ये बच्चों को एक प्लेट पानी पूरी खिला दो। जी बहन जी। फिर पानी पूरी वाला दोनों बच्चों को पानी पूरी खिलाता है। पानी पूरी खाकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वाह, आज तो मजा आ गया। मम्मी मुझे और पानी पूरी खाना है। नहीं बेटा, हमारे पास 20 रुपए ही थे, अब नहीं है, बाद में कभी खिला दूंगी। रितिका जैसे तैसे बच्चों को समझाती है और सभी घर के लिए वापस निकल पड़ते हैं। क्या हुआ जी, आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल से मैं पिज्जा नहीं बेच पाऊंगा। सेठ जी को पैसे न दे पाने की वजह से उन्होंने वो जगह किसी और को ठेला लगाने के लिए दे दी। वहीं आज पूरा सामान फेंकना पड़ गया। अब पैसे आए ही नहीं है तो पिज्जा का सामान कहाँ से आएगा रितिका? मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर पानी पूरी बेचना शुरू करें, पिज्जा के साथ। लेकिन कोई हमारी पानी पूरी क्यों खाएगा? बाजार में 10 दुकानें हैं। अजी, जब फ्री में दोगे तो क्यों नहीं खाएंगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ जी, हम पिज्जा का दाम 80 से 100 रुपए कर देंगे। वहीं हम ऐसा करेंगे कि पानी पूरी एडिशनल रखेंगे। आपको याद है जब वो श्रीराम होटल की ओपनिंग हुई थी, होटल के मालिक ने ग्राहक जमाने के लिए 1 हफ्ते तक बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर रखा था। हम बस 100 रुपए के पिज्जा पर 2 पानी पूरी फ्री देंगे। देखना, लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। तब तक दोनों घर पहुंच जाते हैं और सारी बात घर वालों को बताते हैं। हाँ बेटा, ग्राहक तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हर जगह उधारी बढ़ गई है बेटा, और पैसे का जुगाड़ नहीं है। क्या करेगा अब तू? सोच रहा हूँ वही सेठ से उधार ले लेता हूँ। अगर धंधा चल गया तो जल्दी लौटा दूंगा। भैया, वो सेठ अच्छा आदमी नहीं है। हाँ, लेकिन काम के लिए उधारी जरूरी है। जिसके बाद प्रतीक सेठ के यहाँ ब्याज पर पैसे लेने चला जाता है। देखा वंशी, मैंने कहा था ना एक दिन फिर से इसे वहीं ला छोड़ूंगा जहां से ये उठा था। सेठ जी वो आ रहा है। सेठ जी, मदद चाहिए थी। हाँ, कैसी मदद? सेठ जी, बस 1 महीने के लिए 20,000 रुपए उधार चाहिए थे। मैं 1 महीने बाद सूद समेत लौटा दूंगा। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर नहीं लौटा पाए तो तुम्हें अपना घर लिखना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मंजूर है। कुछ भी हो, जैसे तैसे इनका पैसा लौटा ही दूंगा। जिसके बाद सेठ जी प्रतीक को 20,000 रुपए उधारी देते हैं और प्रतीक उन पैसों से बनिया की उधारी चुकाकर उसके यहाँ से फिर से पिज्जा बनाने का सामान और पानी पूरी बनाने का सामान लेकर आता है। और रितिका मटर को भिगोकर उबाल लेती है। जिसके बाद वो मैदा सान कर पानी पूरी की पूड़ियां तलती है और फिर पिज्जा का सॉस तैयार करती है। और लास्ट में हरी धनिया, मिर्ची और पुदीना पीसकर इमली का पानी मिलाकर बढ़िया सा पानी पूरी का पानी बना लेती है। बुआ देखो ना, चटपटी पानी पूरी की खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि इसे खाकर मजा आ जाएगा। हाँ बेटा, खुशबू तो बढ़िया है, लेकिन ये पानी पूरी हम बाद में खाएंगे। पहले मम्मी पापा को इसे बेचने ले जाने दो, फिर जो बचेगा हम खाएंगे। लेकिन अगर नहीं बचा तो मेरा छोटू सा पेटू तो भूखा रह जाएगा। बुद्धू, अब मम्मी रोज पानी पूरी और पिज्जा बनाएगी। पापा ने फिर से काम शुरू किया है ना, लेकिन मम्मी हमको दोगी ना? हाँ बेटा,